तो दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं लोकी सीज़न 2 की शुरुआत हुई है और हम लोग बस आधे मोड़ पे पहुंच गए हैं। यानी कि सीज़न 2 बाकी एपिसोड्स के बाद बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। लेकिन बीच में ये भी खबर आ रही है कि सीज़न 3 भी आएगा। लेकिन ये खबर चौंकाने वाली है क्योंकि भाई सीज़न 2 तो समझ में आता है, उसके बाद हम लोग को कैंग डायनेस्टी देखने को मिलेगी। आगे जाके बहुत सारी मूवीज़ आएगी जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3, स्पाइडरमैन 4। उसके बाद फाइनली हम लोग को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये बीच में सीज़न 3 कहाँ से प्रकट हो गया? क्या कहानी अभी भी अधूरी है? क्योंकि इससे पहले की बात करें तो कहा जाता है कि जो लोकी सीजन 1 है तो भाई पूरा एक ही पार्ट का है, यानी कि एक साथ 12 एपिसोड निकालने की प्लानिंग चल रही थी। लेकिन बाद में बीच में बहुत सारी सिचुएशन आ गई और उसे हटा दिया गया। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे सीजन 3 की हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोबियस की पास्ट लाइफ के बारे में। हालांकि यहाँ पे आगे जाके हम लोग को डिटेल में पता चलेगा कि मोबियस का पास्ट कैसा है। लेकिन मोबियस का नाम सुनते ही हमारे सामने एक काफ़ी कूल बंदा आता है जिसे देख के भाई लगता है ये बहुत शांति से जीता है, अच्छा अच्छा खाना खाता है और दोस्त बनाना चाहता है। लेकिन जब भी इसका कोई पास्ट याद दिलाने की कोशिश करता है कि अर्थ पे तुम्हारी लाइफ थी, ये थी वो थी, तभी काफ़ी चिढ़ सा जाता है। इस वजह से नहीं कि अर्थ पे उसकी लाइफ ख़राब हुई तो क्या हुआ, इस वजह से ये अगर उसकी लाइफ अच्छी हुई तो वो कितना चीज़ें मिस किया है। और यही बात बताती है दोस्तों आगे की कि मोबियस का जो पास्ट है वो बहुत जल्दी रिवील होने वाला है और जो कि काफ़ी हैरान कर देगा। सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मोबियस भले हज़ारों सालों से टीवी में रह रहा है, उसकी मेमोरी को कितनी बार मिटाया गया है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल पास से उठा के लाया गया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात ये है कि जो अपना टीवी है वो एक नल टाइम जोन है, यानी कि उस पर्टिकुलर जगह में किसी को कहीं से कोई भी टैबलेट से उठा के लाया जाए वो जिंदा रहेगा। और यही सिंपल सा केस दोस्तों लागू होता है अपने मोबियस के ऊपर भी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार वो किस टाइमलाइन से है। तो जिस हिसाब से उसे जेट्स की पसंद है वो ज़्यादा ओल्ड टाइमलाइन से नहीं होगा, यानी कि तब का टाइमलाइन जब जेट्स की इन्वेंट हो चुकी होगी और बिल्कुल नई आई होगी मार्केट में। यानी कि दोस्तों यहाँ पे मोबियस को वो पहली बार मिलेगी जिसकी वजह से वो उसे काफ़ी पसंद करता होगा। बात करें अगर हम लोग मोबियस के घर की तो उसका घर हो सकता है समुद्र के किनारे हो जहाँ पे वो रोज़ अपने जेट्स की के साथ मज़े कर सके। लेकिन यहाँ पे यही सब नहीं ख़त्म होता, हम लोग को आगे जाके हो सकता है मोबियस की फैमिली के बारे में पता चलेगा, क्या उसकी कोई फैमिली है कि नहीं। वैसे काफ़ी एक वियर्ड सी थ्योरी ये आ रही थी, ये भाई मेरी थ्योरी नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। ये थ्योरी सुनी गई न्यू रॉक स्टार्स की तरफ से, क्रेडिट टू देम। लेकिन यहाँ पे हो सकता है वो सही भी हो, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग नोटिस करेंगे एपिसोड 2 में जहाँ सिल्वी काम करती थी और एक मैकडोनल्ड्स में जो एम्प्लॉय था उससे सब कह रहे कि वो भाई यंग मोबियस है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। तभी सिल्वी ने वो पर्टिकुलर टाइमलाइन चूज़ की और सिल्वी को वो राज पता है लेकिन वो मोबियस को बता नहीं रही है। क्या पता वो सही समय का इंतज़ार कर रही हो और बाद में जाके वो ये चीज़ मोबियस को बड़े आसानी से रिवील कर दे। लेकिन हाँ, मोबियस की पास्ट लाइफ काफ़ी पेनफुल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मोबियस को अगवा किया होगा वो आखिर होगा कौन। क्या यहाँ पे कैंग ही सीधे मोबियस को उठा के ले आया या फिर कोई और। उसी तरह दोस्तों ऑडियंस मोबियस के अलावा एक और कैरेक्टर की पास्ट लाइफ देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, जो कि भाई वहाँ का आइंस्टाइन है जिसका नाम है ओबी। लेकिन यहाँ पे हम लोग को आगे जाके और डिटेल में ये सब पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट की, जो कि ये बताती है कि आखिरकार सीज़न 3 क्यों आने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं टीवीए दिन पर दिन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, जिसका राज अभी और आगे जाके खुलेगा। तो यहाँ पे क्या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कैंग डायनेस्टी के बाद भी टीवी की कहानी ख़त्म ना हो, बल्कि टीवी का इन्वॉल्वमेंट सीक्रेट वॉर्स तक हो, जिसकी वजह से हो सकता है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग को लोकी सीजन 3 भी दिखाई देगा बीच में, फिर फाइनली हम लोग को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स देखने को मिलेगी। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग को मोबियस के उतने राज पता नहीं चले हैं, तो अगर हम लोग कॉमिक्स में देखें तो क्या हम लोग को कुछ राज पता चलेंगे। तो कॉमिक्स में भी दोस्तों मोबियस के पास्ट के बारे में ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की गई है। हालांकि उसे बताया गया कि वो पहले एक जूनियर एम्प्लॉय था, बाद में प्रमोशन हो गया टीवीए में ही। लेकिन उसका एनकाउंटर लोकी के अलावा भी बाकी कैरेक्टर्स हुआ कॉमिक्स में, जैसे कि मोबियस ने फैंटास्टिक फोर को एक बार पकड़ लिया था क्योंकि वो लोग टाइम से छेड़छाड़ कर रहे थे। इसी बीच मोबियस ने उनकी केस फाइल भी घुमा दी थी। बाद में जाके फैंटास्टिक फोर ने मोबियस की ही हेल्प कर दी थी, जिसके बाद आगे जाके मोबियस को प्रमोशन मिल गया था।
और यहाँ पे दोस्तों एक बार शी हल्क ने किसी और टाइमलाइन में हॉकआई को बचा लिया था, जो कि टीवी के रूल के खिलाफ था, जिसकी वजह से मोबियस शी हल्क को भी पकड़ के ले गया था। तो यहाँ पे दोस्तों मोबियस की बात करें तो यहाँ पे यही उसकी छोटी सी कहानी है। लेकिन हाँ, मोबियस की भी खुद की टीम है जो कि मोबियस जैसी दिखती है, जिसके बारे में हम लोग को बाद में पता चलेगा। फिलहाल तो दोस्तों जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया कि वहाँ पे 2 मोबियस है कि 2 टीवी है। ये लोकी की टाइम स्लिपिंग का नज़रिया था। लेकिन इन सब के अलावा अगर वाकई में हम लोग को मोबियस का पास ठीक तरीके से दिखाया जाए तब हम लोग को समझ में आएगा कि मोबियस और क्या क्या है, यानी दोस्तों उसका ट्रू नेचर क्या है। और आगे जाके दोस्तों एक और बड़े राज से पर्दा उठ जाएगा कि यहाँ पे मोबियस इन सब के बाद क्या वापस अपनी पास्ट लाइफ में जाएगा या आगे जाके टीवी में ही रह के लोकी की हेल्प करेगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से टाइमलाइन रिमूव हुई है उस तरीके से दोबारा बन सकती है, क्योंकि लोकी के पास अभी वो ताकत आ गई है, अभी वो समझ आ गई है, जिससे वो वापस चीज़ों को सुधार सकता है। हालांकि सिल्वी बिल्कुल नहीं चाहती थी ऐसा, लेकिन यहाँ पे लोकी का एक दूसरा नज़रिया है कि अगर हम लोग एक सिंपल टाइमलाइन को मेंटेन नहीं करेंगे तो वॉर्स तो होगी ही, जिसकी वजह से बाकी जितने भी मल्टीवर्स है वो सब खतरे में आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक ऐसा मोड़ आ गया जहाँ पे लोकी अलग है, सिल्वी अलग है, और मोबियस को भाई अभी लोकी का ही साथ देना है। लेकिन मोबियस को कहीं ना कहीं दोस्तों दिल में ये क्यूरियोसिटी तो ज़रूर होगी कि आखिर उसकी लाइफ क्या है, और यही क्यूरियोसिटी ऑडियंस के माइंड में भी अभी चल रही है, जो कि आगे जाके बहुत जल्दी सॉल्व होती नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं जाते हुए एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है भाई आगे की एवेंजर्स मूवी से। कहा जा रहा है कि जितने भी पुराने एवेंजर्स हों जो सब कुछ चले गए किसी भी रीज़न की वजह से, वो सब वापस आ रहे हैं। चाहे हम लोग बात करें आयरन मैन की, कैप्टन अमेरिका की, ब्लैक विडो की, और ये कोई हैरानी की बात भी नहीं है। अगर कॉमिक्स की बात करें तो ऐसा हुआ था, तो जाहिर सी बात है मूवीज़ की हाइप बनानी है तो ऐसा होगा ही। लेकिन इन सब के बाद जब ये हार्ड रिबूट हो जाएगा अगर, या फिर क्या सॉफ्ट रिबूट हो जाएगा, तो आगे हम लोग को किस टाइप के आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका दिखाई देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन फ़िलहाल तो दोस्तों अगर यहाँ पे वाकई में टोनी और कैप्टन अमेरिका ये सब लोग आ रहे हैं तो एक सॉलिड यूनिवर्स दिखाना चाहिए, जिसमें हम लोग को पता चले कि आगे वो लोग कैसे सरवाइव किए थे और कितने पावरफुल वर्जन है। क्योंकि सीक्रेट वॉर एक ऐसा बैटल वर्ल्ड है जहाँ पे सिर्फ तगड़े वेरिएंट्स ही सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी लोग का नामो निशान मिट जाएगा। फिलहाल दोस्तों सीक्रेट वॉर की कहानी के बारे में हम लोग एक डिटेल में बात करेंगे जो कि कॉमिक से रिलेटेड है। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। लेकिन एक और अपडेट आ रही है जो कि है डेडपूल 3, वेनम 3 और स्पाइडरमैन 4 की। वो हम लोग किसी और वीडियो में बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, जाते हुए डेडपूल 3 की बात कर ही लेते हैं, जो कि ये बताती है कि डेडपूल 3 के स्क्रिप्ट में काफ़ी बदलाव आए हैं और एक रीशूट हो रहा है। यानी कि पहले जो 838 अर्थ थी वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट थी डेडपूल 3 की मूवी की, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद की क्या हुआ उस अर्थ पे वो दिखाने वाला था। लेकिन अब उस पार्ट को ही हटा दिया गया है। जाके अब ये देखना है कि स्टोरी अब किस डायरेक्शन में जाने वाली